हेलो स्टूडेंट। आज हम आईसीआर टेक्नीशियन एग्जाम के लिए सोशल साइंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशल साइंस। सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? समुदायों के मध्य टकराव में कमी। बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? मस्टेम। भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है मुंबई। श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित में क्या सही है? श्रीलंकाई सरकार की नीति द्वारा सिंहली भाषा बहुसंख्यक का वर्चस्व कायम करने का प्रयास। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज संस्था में। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई? भारत में। संघात्मक शासन व्यवस्था में समस्त शक्ति संघ एवं उनकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित हो जाती है। भारतीय शासन प्रणाली एक संघात्मक संशासन भारतीय शासन प्रणाली एक संघात्मक शासन प्रणाली है। 1993 में बेल्जियम के संविधान में कुछ संशोधन किए गए। इन बदलावों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? संघीय शासन प्रणाली अपनाना। वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है? लगभग 25। भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? जम्मू कश्मीर को। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका और भारत। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। 11वीं शासन व्यवस्था समवर्ती सूची में रखा जाता है। केंद्र एवं राज्य दोनों को भारतीय किसान यूनियन के नेता रहे हैं महेंद्र सिंह टिकैत। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दल व्यवस्था में रहती है? बहुदलीय व्यवस्था। ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश ने पड़ी? ब्रिटेन ने। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। चिपको आंदोलन का संबंध है पर्यावरण की सुरक्षा। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है ढीली पकड़। इस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है ब्रिटेन में। लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सरकार के प्रति निष्ठा। कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है? आर्थिक असमानता। कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन की सही कसौटी एवं आधार क्या है? उत्तरदायी शासन व्यवस्था। कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है? बहुसंख्यक शासन। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? अप्रत्यक्ष की। लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं सामूहिक सहमति से। किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? गैर लोकतांत्रिक की। इस सरकार में फैसलों लेने में विलंब होता है लोकतंत्र में। मारियन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस की। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688 में। सेरडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की। इस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? सूडान का युद्ध। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? राइन संघ की। जोल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? पर्सा ने। हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार। यंग यूरोप की स्थापना किसने की? मेजिनी ने। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की की। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। काउंट काबूल को विक्टर इमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री के पद पर। रक्त एवं लोहे की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी? बूबो की। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने।
यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनानियों के लिए इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? लेनिन ने। माँ उपन्यास के लेखक थे गोरकी। 1917 की रूस क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय होना। रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? लेनिन ने। चेका क्या था? पुलिस दस्ता। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई लंदन में। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया लेनिन ने। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? निकोलस द्वितीय का। साम्यवाद घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्कस। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। कार्ल मार्कस का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। वार एंड पीस किसकी रचना है? टोल्स्टॉय की। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 में। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन्ह है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? फान बोई चाउ। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? निक्सन के। जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ? 1954 में। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? चीन। अंगो अंकोरवाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? कंबोडिया में। हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे पुर्तगाली। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? 1887 में। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? कोलोन। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। वियतनाम में टॉक्सिन फ्री स्कूल की स्थापना की थी 1907 में। जेनेवा समझौता कब हुआ? 1954 में। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? मोहनदास करमचंद गांधी ने। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? 1934 में। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? 1 मार्च 1932 को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1925 में। केबी हेडगेवार ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। 3 कठिया प्रणाली लागू हुआ था किसानों पर। 1915 में भारत की स्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया? महेंद्र प्रताप को। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन की दौरान दी गई? बारडोली आंदोलन के दौरान। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? हंटर समिति का। रमिया विद्रोह कब हुआ? रमिया विद्रोह कब हुआ? 1916 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? एम.एन. राव ने। अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? मोपला विद्रोह का। मुंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? 1853 में। 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लोहा और इस्पात संयंत्र की जगह स्थापित किया जमशेदपुर में। 1928 में ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? विद्या देवी सरस्वती का। 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों में मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपते होते थे? महाराजा रणजीत सिंह के। 1853 में सर्वप्रथम कपड़ा मिल कहाँ खोला गया? मुंबई में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई? वस्त्र उद्योग से। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हाइग्रीव्स ने। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? बंगाल में। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1915 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में।
वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्कस ने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।